अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम यूनिट 8 स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग पोएम के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसके ऑथर के बारे में बताती हूँ दैट हु इज़ द ऑथर। इसका ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है जो कि he was born in 1874 and died in 1963. Let me show you who is Robert Frost. The person in this picture is Robert Frost, who wrote Stopping by Words on a Snowy Evening. Actually, in his early age he lived in England, but later he went towards America and he wrote many more poems there. But this one, the Stopping by Words on a Snowy Evening, is a very famous poem of this author, Robert Frost. So before starting the video, let me tell you its glossary. सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ वुड्स, एंड वुड्स का मतलब यहाँ लकड़ी नहीं, यहाँ वुड्स का मतलब है जंगल। ख्वार का मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब कि अजीब। हार्नेस का मतलब होता है काबू पाना या काबू से बाहर हो जाना। दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव इसकी मीनिंग ले सकते हैं। देन है डाउनी, डाउनी कहते हैं या डॉनी भी कहते हैं, इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है अमेरिकन एंड इंग्लैंड। सॉफ्ट या फेदरी, मतलब कि जैसे पंख की तरह नरम। उसके बाद है फ्लेक, फ्लेक का मतलब होता है छोटे छोटे बर्फ़ के गोले, जैसे बर्फ़बारी होती है लाइक इन मरी, जैसे बर्फ़बारी के छोटे छोटे बर्फ़ के गोले होते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्लेक। अब हम देखेंगे कि इस पोएम की थीम क्या है। इस पोएम की थीम ये है कि जो शायर है वो आपको दिखाना चाहता है कि जो जंगल हैं या उसकी जो ब्यूटी है नेचर की, वो कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव होती है, जो हमारी जिसे हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो हम दुनिया की जो फैंटेसी है उसे देख नहीं पाते। जबकि जो दुनिया की फैंटेसी है इट इज़ इन्वाइटिंग अस, वो हमें अपने तरफ बुलाती है, लाइक जो माउंटेन्स हैं, जो जंगलात हैं, फूल हैं, पहाड़ हैं, एक्सेट्रा। मतलब ये रियलिटी का जो वर्ल्ड है, हम सिर्फ इसे अपने इमेजिनेशन तक रखते हैं और हम अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया की खूबसूरती को देख नहीं पाते। सो ये इसकी थीम है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग। अब ये जो पोएम है ना, इसमें ये जो पैराग्राफ के तौर पे जो 3-4 लाइंस लिखी होती हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंजा। ये कहलाती हैं स्टैंजा। लेट मी राइट इट अगेन। ओके, स्टार्ट करते हैं। Whose woods these are, I think I know. ये जंगल किसके हैं शायद मैं जानता हूँ। His house is in the village though, जबकि उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here, वो मुझे यहाँ रुका नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill up with snow, ये देखने के लिए कि उसका जंगल बर्फ से ढका हुआ है। देन सेकंड है, My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. तो यहाँ लिटिल जो है वो हम छोटे घोड़े को भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मेरा मासूम घोड़ा। सो इसकी मीनिंग है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरे छोटे घोड़े को ये बहुत अजीब लग रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ऐसी जगह पे रुकना जहाँ आसपास कोई फार्म हाउस मौजूद नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और जमी हुई नहर के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे तारीक शाम में। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो काबू मतलब वो अपनी जो घबराहट है वो जाहिर करने के लिए एकदम से अपने गले में बंधी घंटियों को झटका देता है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये पूछने को कि शायद कुछ गलत हो रहा है।
द ओनली अदर साउंड स्वीप, इसके अलावा सिर्फ एक आवाज़ जो मेरे कानों में गूंज रही है, ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, सरसराती हवा और बर्फ़ के गोलों की। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जंगल प्यारा घना और तारीक है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ वादे निभाने हैं। यहाँ इसका मुराद ये भी है कि लेकिन मुझे कुछ काम करने हैं या काम मुकम्मल करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मरने से पहले अभी बहुत मीलों दूर जाना है। यहाँ जो वर्ड स्लीप है ये डेथ से, इसका मतलब डेथ बताया गया है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों दूर की मुसाफत तय करनी है मरने से पहले। सो ये आपकी आज की पोएम थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इसका आंसर है, द स्पीकर इन द पोएम इज़ हॉर्स राइडर। जो ये कहानी लिख रहे हैं वो कौन है? वो एक घोड़सवार है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु डज द स्पीकर रेफर टू इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम? स्पीकर जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है इस पोएम के पहले स्टैंजा में? तो वो जो जंगल का मालिक है उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद है, वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर? शायर या जो ऑथर है वो इतनी तारीख शाम में, साल की तारीख शाम में यहाँ पे क्यों रुका है? ही स्टॉप्स टू इन्जॉय स्नो फॉलिंग एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, वो वहाँ रुकता है स्नो फॉलिंग और कुदरती खूबसूरती को इंजॉय करने के लिए। देन है, वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज वर्ड मास्टर? जो घोड़ा है वो बेसब्री से अपने मालिक के अगले कदम का क्यों इंतज़ार करता है? क्योंकि द हॉर्स थिंक्स सिंस देर इज़ नो फार्म हाउस नियर बाय, कि जो हॉर्स है उसे लगता है कि आसपास कोई घर नहीं है, तो वो यहाँ पे कोई खाना या शेल्टर हासिल नहीं कर पाएंगे इस वजह से। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। जो स्पीकर है इस पोएम में वो खो जाता है कुदरत की खूबसूरती को देख के। वाई डज नॉट स्टॉप फॉर लॉन्ग टू इन्जॉय नेचर्स ब्यूटी? तो वो वहाँ पे और ज़्यादा देर के लिए क्यों नहीं रुकता खूबसूरती को देखने के लिए? बिकॉज उसे अभी बहुत सारे प्रोमिसेस जो हैं वो फुलफिल करने हैं, बिकॉज ही हैज़ टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस, दैट्स वाई. So this was all about today's video. I hope you have enjoyed today's video because I have enjoyed too much. Thank you for watching the video.